हमजा। हमजा। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन इज विजिबल, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही। ठीक है। ओके। शैलेंद्र यादव। बहुत छुट्टी हो रही है। काम कंप्लीट करिए। ठीक है। हाँ।
So today, in continuation of responsibilities of physical layer, आज का जो नया टॉपिक है वो हमारा है ISDN। ISDN stands for Integrated Services Digital Network। आजकल तो हम लोग सब लोग वायरलेस कम्युनिकेशन पे ज्यादा बेस्ड हो रहे हैं और ज्यादातर सर्विसेज हम लोग की वायरलेस कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड है। बट जहां से स्टार्टिंग हुई थी और जो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, एक्चुअल में जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ था, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सेंड एनी इंफॉर्मेशन, हेल्प एज विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन। जो ट्रेडिशनल अपना टेलीफोन था, टेलीफोन सिस्टम था, वो उसी पे बेस्ड पूरा आज का हमारा नेटवर्क प्रोसीजर है। वो जो नेटवर्क प्रोसीजर था, बाई दैट जो हम लोग यूज करते थे वो था इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, फैक्स। मोबाइल आने से बहुत पहले हम लोग फैक्स पे कम्युनिकेट करते थे, PBX लगा होता था। ठीक है, तो ये सारे कम्युनिकेशन जो होते थे उसमें वॉइस भी आता था, वीडियो भी जाता था, और अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बल्क में भी इसी नेटवर्क के थ्रू ही स्टैब्लिश होते थे। आज भी अगर आप पुरानी जगह जाएंगे जहां पर अभी अपना 4G और 3G तक नहीं पहुंचा है, वहां पे अभी भी ISDN के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही सारा कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। So ISDN stands for Integrated Services Digital Network। Integrated Services Digital Network, ISDN। ISDN communication standard for providing end-to-end connectivity over a digital link। सबसे पहले जो शुरुआत में हम लोगों ने जो टेलीफोन सिस्टम की बात की थी, वहां पे मेनली एनालॉग कम्युनिकेशन होता था। एनालॉग सिग्नल्स को हम एक्सचेंज करते थे फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर, वाइस वर्सा। इट इज बेसिकली अ सर्किट स्विच डिजिटल नेटवर्क। हमने आपको ऑलरेडी स्विचिंग बता दी है, मल्टीप्लेक्सिंग भी इसीलिए कॉन्सेप्ट डिस्कस करा जा चुका है। सर्किट स्विचिंग की जहां पे बात होती है, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड। Conventional telephone lines that are used to carry the ISDN data are called ISDN lines। तो वेरी फर्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ ISDN। तो फर्स्ट हम लोग ने जो ISDN सर्विसेज को एक्सचेंज किया था फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर, वाइस वर्सा, उसमें जो आपकी एंशिएंट टेलीफोन लाइन थी शुरुआत में, जिसपे सिर्फ और सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन हमारा हो पाता था, उन्हीं टेलीफोन लाइंस को ही यूज किया हुआ था और उसमें सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स पास होते थे। इन एन ISDN लाइंस अ वाइड रेंज ऑफ डिजिटल सर्विसेज नाउ, इसलिए मैं अभी नाउ बता रहा हूं, सच एज वीडियो, डेटा, इमेज एक्सेट्रास कैन बी इंटीग्रेटेड। उसी को आगे थोड़ा सा मॉड्यूलेट करा स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई, अब तो ISDN की जगह आपका सीधे सीधे वायरलेस कम्युनिकेशन आ गया है। तो देयर इज नो नीड फॉर फिजिकल लिंक। इट प्रोवाइड इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू कनेक्ट ऑफिस लैंड्स विद हाई बैंडविड्थ डिजिटल सर्विसेज। अभी भी सबसे सिक्योर जो आपका नेटवर्क होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क होता है। स्पीड भी फास्ट रहती है और डेटा लॉस की भी जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम होती है कंपैरेटिव विद पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग टेक्निक। सो इनिशियली
The committee CCITT कंसल्टेटिव, याद रखिएगा सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंसल्टेटिव कमिटी फॉर इंटरनेशनल टेलीग्राफी एंड टेलीफोनी। जो आपकी जो कमिटी थी CCITT कंसल्टेटिव कमिटी फॉर इंटरनेशनल टेलीग्राफी एंड टेलीफोनी, नाउ नोन एज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। जो अब नया स्टैंडर्ड भी आप पढ़ते हैं कम्युनिकेशन में, जिस तरह से ISO एक स्टैंडर्ड होता है, IEEE एक स्टैंडर्ड होता है, उसी तरह से ITU कम्युनिकेशन के एरिया में जो नया स्टैंडर्ड है, इसी को समराइज करके नया फॉर्म, नया स्टैंडर्ड बना लिया गया है। इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन ITU is a worldwide body that governs telecommunication with the United Nations has drafted the ISDN standards by defining physical interface। ISDN के जो स्टैंडर्ड्स थे, it covers physical interface, message formats along size of message also, message format, switching mechanism, there are three types of switching earlier I told: circuit switching, packet switching, message switching. In ISDN, traditionally the main network were established with the help of circuit switching techniques. 4. Communication protocols. Communication protocol and service capabilities. Mean capacity of service, of how much and how type of service can be provided by the network. So ISDN standards covers these important features during the ISDN network establishment: physical interface, message format and size, also message size, switching mechanism, communication protocols and services capabilities. With these standards, telephone companies, computer and communication equipment suppliers, software vendors and service organizations are able to design and develop systems that provide ISDN users easy to use, high speed access to a new generation of network based information services. तो जो यूजर को फैसिलिटी मिलेगी वो तीन है: easy to use, high speed access and also new generation technologies. New generation of network based information services are also provided to the user with the help of this ISDN network. No features of ISDN in terms of services. First,
एज नेम सजेस्ट, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि जो आपका इवोल्यूशन हुआ था मैसेज को पास करने का, उसमें हम लोग एनालॉग सिग्नल पास करते थे, बट ISDN standard is governed, and the purpose of ISDN standard to use that message or communication will be in digitized mode. तो मेन फीचर्स क्या है? पहला, डिजिटल नेटवर्क सर्विसेज that can be implemented in the existing telephone network. Second, it provides high data rate. It provides high data rate. जो भी रहा होगा, तो शुरुआत में हम लोगों ने की बात करी थी तब तो केबीपीएस में रहता था, आज हम लोग एमबीपीएस की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे नेटवर्क आपका सिक्योर और फास्ट और विद हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज आपका एस्टेब्लिश होगा, स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज करती चली जाएगी। दैट्स वाई यहां हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, ये लिखा गया है सीधे कि मेन फीचर्स होते हैं हाई डेटा रेट सर्विसेज प्रोवाइड करना। थर्ड वन इज connecting remote user to LAN. Fourth one is LAN to LAN linking. Next, high bandwidth inter office फैक्स मशीन, जो उस समय का मेन फीचर्स हुआ करता था। नाउ देयर इज नो नीड फॉर फैक्स मशीन, एवरी मैसेज, टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो कैन बी सेंड इन डिजिटल फॉर्म इन वेरी फ्यू सेकेंड ऑल्सो with help of many service providers. High bandwidth inter-office fax that time and high speed internet access. जो हमने बताया था high speed internet access was very challenging feature, can be achieved by this standard or ancient standards also, क्योंकि वहां पे स्पीड जो होती थी वो केबीपीएस में हम लोग को शुरुआत में जब मिलती थी। हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, so these are the features of ISDN provided in terms of services. Next, evolution of ISDN. So in ancient time, the main message and the message will be sent with the help of local central office using local subscriber loop in analog signals, analog mode. It can be diagrammatically shown. Suppose here is local workstation, जिसको हम लोग कहते हैं लोकल सब्सक्राइबर लूप, ये टर्म यूज होता है। इट कनेक्ट्स विद द सेंट्रल ऑफिस, जिसको हम लोग एक्सचेंज के नाम से भी कहते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज, जो मेन कंट्रोल करता था उस समय। एंड by using telephone network, जो कि होता था एनालॉग बेस, टू द वर्क स्टेशन 2, वहां तक आपका मैसेज चला जाता था।
शुरुआत में। सो इनिशियली टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क वर entirely analog and were reserved for the transmission of analog information in the form of voice only. No text message, no images, no picture, किसी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था एक्सेप्ट योर वॉइस। द लोकल लूप्स, दिस इज लोकल सब्सक्राइबर लूप कनेक्टिंग टू द सब्सक्राइबर हैंडसेट टू द टेलीफोन कंपनीज, ठीक है, जो हैंडसेट आपको मिलता था विद सेंट्रल ऑफिस वर आल्सो एनालॉग। विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल प्रोसेसिंग सब्सक्राइबर नीडेड टू एक्सचेंज डेटा एंड वॉइस आल्सो। whenever it is in existence ISDN, then need of subscribers already increase and he also intended to send their text or data also except voice. Modem was developed to allow digital exchange over existing analog lines. So modem was the first internetworking tool by which the data or text can be sent from sender to receiver. To reduce cost and improve performance, the telephone companies gradually began to offer digital technologies while continuing their analog services to their customers. ऐसा नहीं कि उन्होंने सब कुछ डिजिटाइज कर दिया। एनालॉग सर्विसेज अभी भी मैंने आपको बताया बहुत जगह जहां पे 3G 4G नहीं जा रहा है, अभी हाई बैंडविड्थ की रेट जहां पे नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे भी अभी वही ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइंस को यूज करके एनालॉग सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है यूजर को। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स उस समय जो हुआ करते थे। फर्स्ट, कस्टमर्स using only analog services. Second, customers using analog facilities to transmit digital information वाया मॉडम। ये सेकेंड टाइप के आपके कस्टमर हुआ करते, अभी भी हैं। दैट्स वाई देयर इज नीड टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ ISDN। मैंने आपको अर्लियर ही पहले बताया था कि नाउ एरा हम लोग सभी लोग वायरलेस कम्युनिकेशन पे ही फोकस्ड हैं एंड आल्सो ज्यादातर लोग वायरलेस कम्युनिकेशन को ही यूज कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज lot of scope, there is a lot of facilities available in analog and जो ट्रेडिशनल आपका लाइन ओरिएंटेड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज थी, दैट्स वाई ये अभी भी एग्जिस्टेंस में है। थर्ड वन इज कस्टमर्स यूजिंग डिजिटल सर्विसेज टू ट्रांसमिट digital information. So there are 3 types of customers. First one, customers using only analog services. Second, customer using analog facilities to transmit digital information with help of mode. And third type customer, very जो आपके efficient और इस समय के काफी जो है टेक्नोलॉजी साउंड पर्सन्स होते हैं, customers using digital services to transmit digital information and they are also capable to pay the charge whatever required by these services. The first group was still most prominent and therefore most of the services offered remained analog. अभी भी मैंने आपको बताया, ठीक है। The second type customer is also very important because they are also deal in analog facilities but now try to send information in digital form. And third type of customer, mostly ये जो कस्टमर्स हैं ये अब वायरलेस कम्युनिकेशन को ज्यादा हैंडल करते हैं, उन्हीं सर्विस को ज्यादा
यूज कर देते हैं, बट स्टिल some customers are also using ISDN or connection oriented services. They require digital services to transmit digital information. Okay, now come to the concept of IDN. ISDN जो है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ IDN, इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क, इस कॉन्सेप्ट में वर्क करता है। ISDN जो है इसी कॉन्सेप्ट पे आपका वर्क करता है, इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क। तो फर्स्ट मैं आपको एक डायग्राम से इसको बताता हूं कि इसकी वर्किंग क्या है, और नाउ ISDN इस IDN को यूज करके किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। शुरुआत में जिस तरह से डायग्राम आप बताते हैं, इसको थोड़ा सा टेस्ट कर देते हैं क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा है। यहां आपका एक वर्क स्टेशन हुआ करता था, मशीन हुआ करती थी, यहां पे सेकंड मशीन सपोज करिए लगी हुई है, एंड ये आपका थर्ड लगा हुआ है। विद हेल्प ऑफ मॉडेम वर्क स्टेशन 1 इज कनेक्टेड एंड दिस इज टेलीफोन सेंट्रल ऑफिस, जो आपका सेंट्रल ऑफिस होता था। ठीक, ये सपोज करिए लोकल लूप है आपका, ये भी आपका एक लोकल लूप है, और ये दोनों ये एनालॉग फॉर्म में वर्क करते हैं, ये भी एनालॉग में है, और ये सपोज करिए डिजिटल फॉर्म में डेटा सेंड करना चाह रहा है, क्योंकि ये जो नया कस्टमर है हमारा। ये सभी जो है कनेक्ट करते हैं किससे? सेंट्रल ऑफिस। सेंट्रल ऑफिस में नाउ जो आपका आइडियल कॉन्सेप्ट यूज होता है, लास्ट में तो मैंने आपको बताया जो इवोल्यूशन में वहां पे जो डेटा होता था वो रिसीवर एंड पे भी एनालॉग फॉर्म में जाता था, बट नाउ विद हेल्प ऑफ आईडीएन जो कि डिजिटाइज कर दे रहा है, जो आपके सेकेंड और थर्ड टाइप के कस्टमर है उन्हीं के लिए इसको मैन स्टेब्लिश किया गया था। उसमें डिजिटल पाइप्स, दीज आर नोन एज डिजिटल पाइप्स, ये जो लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज नोन एज डिजिटल पाइप। दीज आर डिजिटल पाइप। तो सपोज करिए इसमें आपका पैकेट स्विच नेटवर्क है जो कि डिजिटल है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए, ठीक है। यहां पे ये सपोज कर लीजिए सर्किट स्विच नेटवर्क है, ठीक। दिस आल्सो डीलिंग विद डेटा फ्रॉम वर्क स्टेशन टू, प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एंड दिस इज आल्सो सेज वॉइस और text informations also. So these information using the concept of digital network with the help of digital pipes communicate these type of 3 customers requirement. इस पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू जो उन्होंने बनाया है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सेंट्रल ऑफिस है वहां तक तो एनालॉग डिजिटल किसी फॉर्म में आप लाएंगे, सेंट्रल ऑफिस से फर्दर जो है डेस्टिनेशन एंड तक, या आपका दूसरा जो है आपका डेस्टिनेशन है या दूसरा रिसीवर है, वहां तक डिजिटल पाइप के थ्रू हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करके डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके वहां पे सेंड कर दिया, ठीक। अगर डिजिटल फॉर्म में ऑलरेडी हमने इसलिए एग्जाम्पल लिया हुआ डिजिटल फॉर्म में, तो वो डायरेक्टली डिजिटल फॉर्म में ही जाएगा, बट जिसने एनालॉग भी भेजा है तब भी वो कन्वर्ट होकर के डिजिटल फॉर्म में रिसीवर एंड तक आपका मैसेज टेक्स्ट जो भी है वो सेंड हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आईडीएन, इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क। आईडीएन इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क अवेलेबल फॉर डिफरेंट पर्पस। In this figure
I already told. Different type of circuits also. पैकेट भी है, सर्किट स्विचिंग भी है यहाँ पे. पैकेट स्विच है, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लाइन दोनों है. These network are accessed through digital pipes. ये जो नेटवर्क आपका एस्टेब्लिश हो रहा है वो डिजिटल पाइप से एस्टेब्लिश हो रहा है, एक्सेस हो जा रहा है यहाँ से. Which are time multiplexed channels sharing very high speed path. मल्टीप्लेक्सिंग मैंने आपको पहले से बताया कि जो अगर यहाँ पे या तो अलग अलग डिजिटल पाइप चले गए, बट देयर आर सम केसेस कि यहाँ पे जो आपके सेंडर है वो कम है या उनके पास आप इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं है, तो क्या हुआ, उन जो इंफॉर्मेशन है वहां पे जो पाइप्स हैं जो यूज किए जा रहे हैं उनको कंबाइन कर दिया गया और वो डेस्टिनेशन एंड पे फर्दर सेग्रीगेट हो गए. बट पूरे ट्रेवलिंग में उन्होंने पूरे बैंडविड्थ या स्पीड को कैप्चर करके डेस्टिनेशन एंड सेंट्रल ऑफिस तक पहुंचा दिया. वहां से सेग्रीगेट होकर के इंफॉर्मेशन आपके रिसीवर एंड तक पहुंच गई. Customers can use local loop to transmit both voice and data. पहले बता चुके हैं, to the appropriate digital network via help of digital pipe through the central office, telephone central office. So this is the main concept of integrated digital network. So ISDN directly works off this integrated digital network. Now come to the working of ISDN with help of integrated digital network. Working of ISDN. अभी यहां पे क्या हो रहा है, ISDN इंटरफेस, जिसमें अभी हम आपको सर्विसेज बता देंगे. बहुत डिफरेंट सर्विसेज हैं. टेलीफोन की, जो आपका एक्चुअल ट्रेडिशनल फोन है, यहाँ आपका कोई पीसी लगा हुआ है, टर्मिनल, यहाँ पीबीएक्स लगा हुआ है जिसमें नंबर ऑफ फोन्स, लाइंस वगैरह एक सेंट्रल बना होता है, ठीक है. और यहाँ पे आपका एक लैन भी वायर कनेक्टेड है, जिसको आगे हमें लैन टू लैन कनेक्टिंग का भी हमने बताया था फीचर्स होता है. उसके बाद ये कनेक्ट करता है किससे, डिजिटल पाइप से. This is known as digital pipe. Okay. Next come to the, जो हमारा वहां पे होता था इन दिस डायग्राम, टेलीफोन सेंट्रल ऑफिस. यहां पे इसकी जगह यहां पे हो गया है ISDN सेंट्रल ऑफिस. नाउ देखिए, जब इवोल्यूशन हुआ, जब मैंने आपको बताया शुरुआत हुआ एंशिएंट में, जब इस नेटवर्क को स्टैब्लिश किया गया, कॉन्सेप्ट को यूज किया गया, तो जो स्टैब्लिश्ड टेलीफोन सेंट्रल ऑफिस हमारे होते थे उन्हीं को यूज किया गया. बट नाउ एज वेल एज टेक्नोलॉजी इमर्ज, ISDN मेड देयर ओन ऑफिस नोन एज ISDN सेंट्रल ऑफिस, और बाकी की सारी वर्किंग उसी तरह से होने लगी. उसके बाद जो हमने आपको बताया डिजिटल पाइप्स, concept is same, concept is not changed. ठीक है, सेम वही जो हमने यहां पे बताया था. पैकेट स्विच नेटवर्क स्टैब्लिश आप कर सकते हैं, सर्किट स्विच नेटवर्क आपने स्टैब्लिश कर दिया. यहां पे भी हमने ये बताया था डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस आप ले सकते हैं, यहां डेटा की बात हो रही है. एंड आल्सो यू कैन स्टैब्लिश अदर नेटवर्क, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज आल्सो एस्टैब्लिश्ड विद यूजिंग दीज ISDN सर्विसेज. बाकी की वर्किंग सेम वही है, कोई भी सर्विसेज कहीं भी, और इसके बाद ये फर्दर वर्किंग को यूज करके यहाँ पे इसके बाद डेस्टिनेशन एंड होगा, और कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बाद डेस्टिनेशन एंड पे आपका डेटा, मैसेज, टेक्स्ट, वॉइस, कुछ भी किसी भी फॉर्म में डेटा होगा वो डिजिटल फॉर्म में, इवन आप एनालॉग फॉर्म में भेजेंगे तब भी वो कन्वर्ट होकर के डिजिटल फॉर्म में आपके रिसीवर तक पहुंच जाएगा बाय यूजिंग सर्विसेज ऑफ ISDN. सो ISDN इंटीग्रेट्स कस्टमर सर्विसेज विद द IDN, जो कि हम लोग ने पहले ही बताया. फुल्ली डिजिटल सर्विसेज आर मच मोर efficient and flexible than analog services. That's why
we already focused and every time focused to send any data in digital form for security purpose and also to achieve speed, accurate, तीनों चीजों को एक्यूरेसी को भी अचीव करने के लिए आप इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं. To receive the maximum benefit from the integrated digital network, now we use another central ISDN office which is fully digitized office. Voice transmission can be digitized at the source, thereby removing the final need for analog carriers. ठीक है, यहीं पे ही जब हमने बताया ना इसके बाद डेस्टिनेशन होता है, तो यही सेंट्रल ऑफिस में आकर के ही जो एनालॉग है, जो एनालॉग फॉर्म में डेटा है, वॉइस है, वो भी कन्वर्ट हो जाती है डिजिटल फॉर्म में. और फर्दर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल ऑफिस यही काम करता है, विद हेल्प ऑफ डिजिटल पाइप इट डायरेक्टली सेंड टू द रिसीवर एंड. सो voice transmission can be digitized at the source, thereby removing the final need of analog carrier. It then become possible to send data, voice, image, facsimile and so on over any digital network with help of ISDN. All customer services will become digital rather than analog. This is main advantage of ISDN services. Even your original data is in analog form, with help of this services, IDN services, and using concept of ISDN, your data in analog form is converted into digital form and sent to the receiver end successfully without any error. All customer service will become digital rather than analog, and flexibility offered by the new technology will allow customer services to be made available and on also demand. ISDN incorporates all communication connection in home building into a single interface also. मतलब आपके लिए स्पेशल ISDN लाइन भी प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग योर नीड, बट इट मे बी चार्जेबल. Each user in ISDN network is linked to the central office through a digital pipe. ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं. These pipeline can be of different capabilities to allow different rate of transmission and support different subscriber need also. Different data rate भी होगा and your need के according as well as cost भी उसमें differ करेगी. So as per your need, your requirement will be fulfilled. Now come to the channels. I will send detailed note of all these concepts. ISDN channels. There are various channels of ISDN. First one is bearer. इसको हम लोग बी कैटेगरीज के नाम से जानते हैं. सेकेंड वन इज डेटा, डी से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डी कैटेगरी उसकी होती है. थर्ड वन इज हाइब्रिड, एच से रिप्रेजेंट करते हैं. और शुरुआत में जो इनका डेटा रेट हुआ करता था, डेटा रेट जो एंशियंट शुरुआत में होता था वो केबीपीएस में होता था. मैंने आपको पहले ही बताया था, केबीपीएस में 64 केबीपीएस, इसमें 16 और 64 केबीपीएस दो वेरिएशन हुआ करते थे. हाइब्रिड में 384, 1536 एंड 1920 केबीपीएस, ये वेरिएशंस के डेटा रेट या स्पीड में इस वेरिएशन में ये चैनल अवेलेबल था. इनके चैनल के नाम भी अलग हैं, इसके भी नाम अलग हैं. 16 का नाम अलग कुछ है, इसका नाम अलग है, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज बियरर चैनल. रिप्रेजेंट बाय बी. बियरर चैनल या बी चैनल ऑपरेट्स एट अ रेट ऑफ 64 kbps. It is the basic user channel and can carry any type of digital information in full duplex mode. Keep in mind,
that time also there is a possibility to full duplex mode as long as the required transmission rate does not exceed 64 kbps. वहां पे मैक्सिमम लिमिट 64 kbps की थी. नेक्स्ट कम टू द सेकेंड चैनल डेटा डी. यहां पे लिख देते हैं 64 kbps की स्पीड. यहां थी मेन स्पीड ही मेन आपको ध्यान रखना है, उसी से आप कैटेगराइज कर सकते हैं. A data channel, also known as D channel, can operate either 64 or 16. दो variations में था, depending on the need of the user. The primary function of D channel is to carry control signal for the B channel. Main इनका यही काम था. ISDN uses separate channel for control signal such as call establishment, second one is ringing. फोन की जैसे घंटी बज रही है तो ये फैसिलिटी ये डेटा चैनल का काम था. कॉल इंटरप्ट हैंडल ये काम इनका था. और सिंक्रोनाइजेशन, पूरे मैसेज में एंड टू एंड डिलीवरी ड्यूरिंग सिंक्रोनाइजेशन सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय द डेटा चैनल. दिस चैनल इज नोन एज डेटा चैनल. अर्लियर टोल्ड a data channel or D channel carries the control signal for all the channel for the given path using a method called common channel signaling, CCS. Using this concept, common channel signaling, using the concept of CCS. In this mechanism, a subscriber uses the D channel to connect to the network and a secure B channel connections. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इस D channel की थी. The subscriber then uses the B channel to send actual data to another user. All devices attached to a given subscriber loop use the same D channel for signaling, but each device sends data over a B channel dedicated to a single exchange. D channel जो है साथ ही साथ जो आपको ऑपरेट करता था, ये सारी की सारी जितनी आपकी लेयर्स हैं उन पे फोकस करता था. लेकिन प्राइम कंसर्न था, क्योंकि हमने आपको जब भी बताया जितनी भी फैसिलिटी है, जितनी भी सर्विसेज हैं, ये आपके OSI मॉडल में किसी न किसी लेयर के थ्रू ही होती है. एंड द ऑल सर्विसेज कॉन्सेप्ट प्रोटोकॉल्स आर आल्सो रिलायबल टू द लेयर्स ऑफ OSI. सो मेनली जो मेन इनका फंक्शन परफॉर्म करते थे वो फिजिकल लेयर के लिए. ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जब भी आप कोई प्रोटोकॉल, कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो हमेशा पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किस लेयर को सपोर्ट करता है, या ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल किस लेयर की सर्विसेज या एप्लीकेशन. वाइस वर्सा क्वेश्चन दोनों जगह से पुट होंगे. डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर. तो मेन प्राइम ऑलरेडी ये ट्रांसपोर्ट लेयर को भी सपोर्ट करते थे, सेशन लेयर को भी, क्योंकि सेशन मैनेज का काम भी डेटा लेयर का, डेटा चैनल का काम था. प्रेजेंटेशन, रिसीवर एंड पे प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, कंप्रेशन का, इन सब का पूरा काम इनका होता था. इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम, ठीक. और साथ ही साथ एप्लीकेशन, उस डेटा को कहां आप यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं. दीज ऑल सर्विसेज इज हैंडल्ड और केयर्ड बाय डेटा चैनल. बट मेन प्राइम कंसर्न, मेन सपोर्ट फॉर द लोअर लेवल ऑफ लेयर, जो कि हमारी फिजिकल लेयर है, जिसमें फिजिकल कनेक्शन विद हेल्प टू आल्सो बेयरर चैनल. नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर को सपोर्ट करता था टू कम्युनिकेट डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड आल्सो ट्रेवलिंग रूट डिसाइड करना एंड लॉजिकल एड्रेसिंग, विच इज प्राइम कंसर्न और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ network layer, is also handled by your D channel.
नेक्स्ट है एच चैनल, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आईएसडीएन की कुछ अलग सर्विसेज हैं, स्पेशल सर्विसेज हैं, उनको भी डिस्कस करना है और इनके अलग से मोड फॉर्म होते हैं। साथ ही साथ एसिंक्रोनस जो आपका ट्रांसफर मोड जो एटीएम होता है, ये आल्सो वर्क इन कॉन्सेप्ट ऑफ आईएसडीएन। जितने भी एटीएम्स होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ आईएसडीएन, और सेकेंड और रेस्ट पार्ट इसमें सर्विसेज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एटीएम विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। नाउ इट इज अटेंडेंस टाइम।